नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 34 साल का एक बिजनेसमैन का। और इनका जो मेन सवाल है फाइनेंशियल और करियर को लेके, और इनका एक जो मुद्दा सवाल है कि मैं छोटी सी उम्र में ही क्या बिलियनियर बन पाऊँगा, इतना सक्सेस क्या इनको मिल पाएगी। तो इस पाम को हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस पाम में बहुत सारे अच्छे चीज़ है जो हमको देखने को मिलेगा, जो इनको बिलियनियर की तरफ लेके जाएगा, उस तरीके से उनको सक्सेस भी देने के में सक्षम रहेगा। लेकिन कुछ रुकावटें भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। अगर हम लोग पहले ओवरऑल पाम से हम लोग एनालिसिस करेंगे, पाम की कलर और पाम की पैटर्न से इस पाम कितनी स्ट्रॉन्ग है वो जानने की कोशिश करेंगे। पाम काफ़ी बड़ी है, बहुत ही बड़ी पाम है। पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर बड़ी पाम हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत पसंद इंसान होते हैं, लंबे समय तक कंटिन्यू मेहनत कर पाते हैं और थकावटें बिल्कुल इनमें नहीं आती है। चाहे जितनी भी मेहनत करवा लो, ये लोग कर पाते हैं। दूसरी, लोअर पोर्शन अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो तो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर आपकी अपर पार्ट से आपकी लोअर पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ऐसे लोग आर्ट्स के प्रति इन लोगों का कुछ ध्यान रहती है। कोई कोई लोग एक्टर भी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वेनस माउंट है, तो इस तरीके का इंसान बड़े एक्टर भी बन सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो वो सारे कामकाज ये लोग कर पाते हैं। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस करने के बावजूद भी ये लोग हाल नहीं छोड़ते हैं। चाहे कितनी भी स्ट्रगल दे दीजिए, ये हाल नहीं छोड़ते हैं। और सक्सेस एकदम जब तक न मिल जाए तब तक ये लड़ते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है इतनी बड़ी और चौड़ी पाम के लिए। स्क्वायर साइज़ के पाम है, बिल्कुल मेहनती पाम, बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। कलर थोड़ा देखिए, टोटली जो पाम है पिंकिश कलर में एकदम फ्लो आ रही है। ऐसे अगर पिंकिश ग्लो हो पाम में तो वो पाम बहुत ज़्यादा पैसे खींचते हैं, मैग्नेट की तरह काम करते हैं। पिंकिश ग्लो, चाहे आपके काले का रंग के पाम हो या फेयर रंग के काम, थोड़ी फेयर हो आपकी स्किन, पिंकिश ग्लो अगर आपको मिलता हुआ दिखे। ब्लैक कलर के पाम में भी हम लोग देखते हैं कि फिंगर टिप के ऊपर वहाँ पे हम लोग ये सारे फिंगर टिप रहते हैं, माउंट्स रहते हैं, जहाँ पे पिंकिश ग्लो हम लोग को देखने को मिलती है। तो उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये इंसान कितनी सक्सेस अचीव कर लेगा। तो ये पाम में भी हम लोग हर एक जगह पे ही पिंकिश ग्लो देखने को मिल रही है। तो ये पाम काफ़ी अच्छी है पैसे के मामले में, बिजनेस सिचुएशन में। थंब की बात करेंगे, इस तरीके का जो पाम होती है उसमें थंब छोटी ही होती है, जिन्हें वो नॉर्मल बात है। तो ये भी यहाँ पे हमें नॉर्मल थंब देखने को मिल रही है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। पाम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत चौड़ी है, थंब भी मोटी है, जिनके कारण ये थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के लीडर बनते हैं ऐसे लोग। और क्या चीज़ है, थंब में अगर देखें तो आई फॉर्मेशन बन रही है। ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन होती है। जहाँ पे भी इस तरीके का आई की फॉर्मेशन बने, छोटी सी जॉब साइन हो और ऊपर एक पल के जैसे हो, आई साइन की फॉर्मेशन बने, तो ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन होते हैं। ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले बनते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सेम अच्छी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन लॉजिक पार्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें व्हील पावर देखने को मिल रही है। तो जब भी व्हील पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे लोग एग्जीक्यूशन के काम ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। प्लानिंग के काम में उतने मास्टर नहीं होते, लेकिन एग्जीक्यूशन के काम ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। इंडेक्स फिंगर से सन की जो फिंगर है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण ये रिक्स टेकर है। ऐसे लोग रिक्स लेना जानते हैं। अगर सन माउंट स्ट्रॉन्ग हो, सन में अच्छी साइन हो, सन की लाइन लंबी हो, तो ऐसे लोगों की रिक्स जो है वो भी काफ़ी फ़ायदा देती है। रिक्स ले लेते हैं और उसमें इन लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती है। तो जब हम लोग सन माउंट की एनालिसिस करेंगे, अगर सन माउंट अच्छी निकलती है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और सबसे बढ़िया फिंगर में जो स्ट्रॉन्ग फिंगर है इनके, मरकरी के फिंगर देखिए, क्रॉक है, बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है। और ऐसे लोग एक्सपर्ट बनते हैं, जल्दी सीखते हैं। जो भी काम काज आप करते हैं वो आप जल्दी सीख लेते हैं, और जल्दी सीखने के कारण आप एक्सपर्ट भी बनते हैं। अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी काम में तो सक्सेस बहुत बड़ी मिल सकती है। तो आपको भी बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, बस यही फिंगर से ही हमें पता चल रही है। छोटी फिंगर क्रॉक मतलब आपको सक्सेस बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। और कभी भी कोई भी अपने काम में अगर एक्सपर्ट बनते हैं तो हो सकती है कि थोड़ी बहुत टाइम ख़राब होने के लिए उन लोगों के लिए टाइम टू टाइम थोड़ी रुकावटें आए ज़िंदगी में, लेकिन आफ्टर ऑल वो लोग सक्सेस अचीव ज़रूर कर लेते हैं। तो आप भी, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी रुकावटें आए, आपके एक्सपर्टाइज के कारण आप ज़िंदगी में सक्सेस अचीव ज़रूर करेंगे। छोटी फिंगर लंबाई भी काफ़ी है, काफ़ी लंबी भी है, कम्युनिकेशन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग पब्लिक परफॉर्मेंस की बात है तो भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। ये अगर एक्टर बनते तो बहुत बढ़िया एक्टर बनते। क्यों? वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
8 के पति ऐसे लोगों को मतलब 8 की जो क्वालिटीज़ है वो आ जाती है। सन माउंट में भी स्ट्रॉन्ग बहुत सारी साइन है। छोटी फिंगर लंबी है जिनके कारण पब्लिक परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी फिंगर क्रॉक भी है, छोटी फिंगर क्रॉक भी है तो अपने काम में एक्सपर्ट भी बनते हैं। तो बहुत बढ़िया होता अगर ये एक्टर बनते, उस तरीके का कोई प्रोफेशन रहता है इनका 8 के पति, तो इनको बहुत ज़्यादा फेम भी मिलती, सक्सेस भी मिलती। लेकिन ये बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की पर्सपेक्टिव से ही हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे और माउंट की और लाइंस की एनालिसिस करेंगे। मरकरी माउंट की ओर ध्यान देंगे। तो मरकरी माउंट हमें यहाँ से, जैसे कि नीचे के माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, इनके कारण हमें अपर माउंट छोटी देखने को मिलेगा, लेकिन अपर माउंट स्ट्रॉन्ग काफ़ी है। मरकरी की फिंगर काफ़ी लंबी थी, मरकरी की माउंट की जगह भी अच्छी खासी मिल रही है। मरकरी की लाइन अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक लाइन लाइफ लाइन के करीब से आ रही है, एक लाइन फेथ लाइन से निकल रही है और मरकरी की तरफ जा रही है। साथ में सपोर्टिंग छोटी छोटी मरकरी लाइन बहुत सारी है। मरकरी के माउंट में हम लोग को बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन दिखेगा। इस तरीके का खड़ी लाइन हो तो कभी भी लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं होती है। मरकरी की लाइन लंबी है, दो मरकरी लाइन है, एक लाइफ लाइन से आ रही है, एक फेथ लाइन से आ रही है। मरकरी के माउंट के ऊपर बहुत सारी खड़ी लाइन, ये बताती है कि आपके मरकरी स्ट्रॉन्ग काफ़ी है। तो मरकरी के काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मरकरी के काम क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है, एनालिसिस होती है, उसमें से बिज़नेस भी आती है। तो आप जब बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपकी बिज़नेस मेंटालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। और क्या क्या है, अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन जैसी भी बन रही है मरकरी माउंट में, ये भी अच्छी साइन है। अगर इस तरीके का साइन हो तो मरकरी के गुण और मरकरी की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, मरकरी के कामकाज में और ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। तो ये सब कुछ हमें यहाँ से देखने को मिल रही है कि मरकरी माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिनके कारण इनको बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी आगे। सन माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो सन माउंट की जो जगह है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अपने काम में एक्सपर्ट है और नॉलेज लाइन भी है, ये प्रैक्टिकल काम की नॉलेज है। अगर अच्छी नॉलेज हो तो इस तरीके का नॉलेज लाइन देखने को मिलती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी इनमें काफ़ी अच्छी है, जिसकी इंडिकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है और उसको काम में लाएंगे और आगे चल के ये लाइन इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस देगी। सन माउंट ठीक ठाक है। सन की लाइन अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सन की लाइन हमें देखने को मिल रही है। इस तरीके से पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपसे दिखाता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन के करीब से और फेथ लाइन के नीचे से ये सन लाइन स्टार्ट हो रही है। फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से आ रही है सन लाइन, यहाँ से आ रही है सन लाइन, यहाँ पे सन लाइन के एक ब्रांच निकल के फ़िश की फॉर्मेशन बना रही है, एकदम कंप्लीट फ़िश की फॉर्मेशन है। फिर सन लाइन इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे देखिए एक हल्की सी छोटी सी आपको फ़िश की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। आगे चलते हैं सन लाइन की, सन माउंट की ओर। यहाँ पे हमें स्टार की फॉर्मेशन दो देखने को मिल रहा था, इस पिक्चर में नहीं दिखने को मिल रही है, मैं बाद में दूसरी पिक्चर से दिखाता हूँ। यहाँ से अगर देखेंगे तो स्क्वायर की साइन बन रही है, यहाँ पे इस तरीके से फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे इनका स्टार की फॉर्मेशन है इस तरीके से और यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन है इस तरीके से। तो दो स्टार की फॉर्मेशन क्लियर है, इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रही है। साथ में स्क्वायर साइन दिखी, फ़िश की फॉर्मेशन दिखी 2-3 सन की एरिया में, और क्या क्या चीज़ है, बहुत बड़ी सी ट्रायंगल है। तो ये जो साइंस है स्टार, सन में अगर स्टार हो, दूसरी पिक्चर में चलते हैं, देख लेते हैं एक बार किस पिक्चर में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से नहीं, एक मिनट देख ही लेता हूँ। तो यहाँ से हमें एक स्टार क्लियर देखने को मिल रही है, बहुत छोटी छोटी फॉर्मेशन है इनके पाम में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। तो यहाँ से हमें ये स्टार देखने को मिल रही है, ये क्लियर यहाँ से देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है। तो ये दो स्टार हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टार साइन सन माउंट में हो, फ़िश की फॉर्मेशन भी हो, साथ में सन की लाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। सन लाइन आते वक्त बीच में फ़िश की फॉर्मेशन भी बना रही है। ये सब कुछ हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्लियर कट है, ये इंसान को सक्सेस बड़ी मिलेगी, बड़ी सक्सेस, बड़ा पैसा आप ज़रूर कमा पाएंगे। आपकी फेम भी काफ़ी होगी। मुझे पता नहीं अभी आपकी फेम कितनी है, लेकिन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइन है सन की लाइन वो बहुत नीचे से आ रही है, अर्ली एज से ही शुरू हो गई है आपकी सन की लाइन। तो ऑलरेडी आपको फेम मिल जाना चाहिए और आगे और भी मिलेगा।
आगे भी मिल पाएगी आपको, फेम मिलेगा, सक्सेस सब कुछ ही मिलेगा, पैसे भी आप खूब सारा कमा पाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल की बड़ी फॉर्मेशन है, तो बड़ी ट्रायंगल की फॉर्मेशन मतलब बड़ा पैसा, बड़ा ज़मीन, आपके पास एसेट की जो क्वांटिटी होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, एसेट की क्वांटिटी आपकी काफ़ी बड़ी होगी, उसकी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और अगर 2-3 मिल जाते हैं इस तरीके का ट्रायंगल तो मल्टीपल एसेट का इंडिकेशन भी आपके पास हमें क्लियर देखने को मिल जाएगी। सैटर्न की माउंट की ओर देखते हैं। सैटर्न की माउंट को अगर पहले 2-3 साइन और छूट भी गई, यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर की साइन भी है, तो स्क्वायर का साइन अगर सन माउंट में मिले तो ऐसे लोगों की कामकाज फैल जाता है। कामकाज फैल जाता है मतलब दूर आप काम करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, या दूसरे स्टेट में अपने काम भेजें, या आप दूर जाके कामकाज करते हैं, तो ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बैठ के अगर दूसरे स्टेट के साथ या दूसरे कंट्री के साथ कामकाज करते हैं तो भी इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा। इस तरीके का फॉर्मेशन क्लियर कट समझाती है कि आप बाहर की तरफ भी कामकाज कर सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। अभी चलते हैं सटर्न माउंट की ओर। सटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, हमें यहाँ पे धन रेखा देखने को भी मिल रही है, 1 2 3 इस तरीके से धन रेखा है। यहाँ पे छोटी सी लाइन सन की तरफ जा रही है और ये बता रही है कि दूर के साथ आपकी कामकाज होगा, ज़रूर होगा। इधर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जोड़ के कामकाज करेंगे या अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजेंगे, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, उसके साथ साथ कनेक्शन आपके बाहर स्टेट या बाहर किसी दूसरी कंट्री के साथ कनेक्शन ज़रूर रहेगा, उसकी इंडिकेशन तो है। ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। क्यों? सैटर्न की यहाँ पे हमें स्क्वायर की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। सैटर्न में अगर स्क्वायर हो और लाइफ लाइन में कोई भी खराबी हो तो सारे जो प्रॉब्लम है लाइफ लाइन की वो दूर हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम तो आती है लेकिन बहुत बड़ी डैमेज नहीं कर पाती है, ये साइन ऑफ प्रोटेक्शन है। जबकि सैटर्न माउंट में स्क्वायर साइन हमें देखने को मिल रही है। जो धन रेखा देखने को मिली हमें, ये सारी लाइन ये बताती है कभी भी धन की कमी आपको नहीं आएगी। मरकरी माउंट में भी बहुत सारी खड़ी लाइन है जिनके कारण आपकी बिजनेस के कैपिटल या बिजनेस की रेगुलर एक्सपेंडिचर में भी कभी कमी नहीं आएगी। धन की कमी आपकी यहाँ पे आता हुआ नहीं देखने को मिल रही है। तो जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। इसकी इंडिकेशन हमें सैटर्न माउंट और मरकरी माउंट से देखने को मिल रही है। चलते हैं जुपिटर माउंट। ऐसे पाम में जुपिटर माउंट हमें छोटा ही देखने को मिलती है लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रही है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट में देखें तो स्क्वायर साइन है, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अपने अंडर जो कामकाज है करते हैं आपके अंडर, उन लोगों को भी आप अच्छी तरह से समझा पाएंगे, उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बहुत सारे सलमान रिंग भी है और ये दिखाती है कि ये इंसान कितना ज़्यादा अपने काम के प्रति निष्ठावान है। काम के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है आप अपने काम के प्रति, अपने धर्म के प्रति। मिस्टिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट शो करती है इस तरीके का अगर इंडिकेशन हो तो ये सब कुछ हमें जुपिटर माउंट में देखने को मिल रही है। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। मार्स माउंट आपकी बहुत बड़ी है, फील्ड में काम, किसी भी तरीके का फील्ड में काम, चाहे वो फैक्ट्री में हो या फिर मार्केटिंग में हो, दोनों के दोनों मार्स माउंट ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कामकाज, इसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। रियल स्टेट के कामकाज, ये कुछ ना कुछ अगर ये आपकी जो भी बिज़नेस है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं, मैं इनका सिर्फ सवाल ही आया है और कुछ मैंने पूछा भी नहीं इनको। तो इनका जो बिज़नेस है अगर रियल स्टेट, फील्ड वर्क, ट्रांसपोर्ट, हेवी मशीनरीज, ये सब कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है तो इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिल चुकी है ऑलरेडी, आगे भी मिलेगी। इसी तरीके का बिज़नेस की इंडिकेशन दिखाती है अगर इस तरीके का बड़ा सा आपको मार्स माउंट देखने को मिले। ऐसे बिजनेस में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। चलते हैं वेनस माउंट की ओर। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन हमें मार्स माउंट और वेनस माउंट से जुड़ा हुआ देखने को मिल रही है। तो लग्जरी में ये काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। लग्जरी कार हो, लग्जरी फ्लैट हो, घर के लग्जरी प्रोडक्ट हो, ये सब कुछ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लग्जरी लाइफ लीड करना पसंद करते हैं। ये इनके इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा हमें छोटी छोटी लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भी बहुत सारी है। यहाँ पे पिक्चर थोड़ी शेडो पड़ने के कारण समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन है। जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से ऐसे लोगों को रिजल्ट भी मिल जाती है। मून माउंट, स्ट्रॉन्ग मून माउंट, बहुत सारे ट्रैवल लाइन, तो ट्रैवल भी इनके काफ़ी होती है, ये ट्रैवल भी करते हैं ज़रूर। फेथ लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट भी मून माउंट से ही है, तो ट्रैवल
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कामकाज करना, दूर स्टेट अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करना, ये सब का इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। अगर इस तरीके का आपका बिजनेस नहीं है तो अपने बिजनेस को फैलाइए। सन माउंट से इंडिकेशन मिल रही है, मून माउंट से इंडिकेशन मिल रही है। तो ये सारे जो इंडिकेशन मिल रही है, अगर आप ऑलरेडी आप बिज़नेस फैला के कामकाज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो ज़रूर कीजिएगा, उसमें भी आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा। तो ये हो गई इनके माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन क्या है? हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अगर इनके तीनों की तीनों मेन लाइन देखें तो चेनुआ फॉर्मेशन से ही बनी हुई है। कोई भी लाइन हमें क्लियर नहीं दिख रही है, तीनों की तीनों लाइन। तो पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। आपके पाम में जो हमने अभी तक बात की वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये सब कुछ पॉजिटिवनेस देखने से हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि हाँ आप बिलियनियर ज़रूर बन पाएंगे, लेकिन उसमें बाधाएं भी होगी। उतना बड़ा अमीर होने के लिए बाधाएं आपके पाम में भी हमें देखने को मिल रही है। मेन लाइंस, मेन जो 3 लाइंस होती है ना, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये तीनों लाइन अगर ख़राब हो जाए तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आती है। तो आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। बहुत इजीली आप अचीव कर जाएंगे ऐसा भी नहीं होगा। अमीर आप बन पाएंगे बहुत इजी, इतनी सारे साइंस और इंडिकेशन है, पाम की कलर, पाम की पैटर्न, सारे जो माइनर लाइन्स है, फेथ लाइन, सन लाइन, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपको सक्सेस मिलेगा। करोड़पति भी आप ऑलरेडी शायद है, आगे भी आप करोड़पति ज़रूर रह पाएंगे, लेकिन बिलियनियर तक जाने के लिए 1000 करोड़ एक बहुत बड़ा स्टेज होती है। उस पोजीशन में जाने के लिए ये लाइंस जो है ये आपको बाधा एक ज़रूर देगी, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। अगर ये लाइन भी क्लियर होती, एक धागे जैसा बनता और कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो बहुत ही ईजीली आप जा हो पाते बिलियनियर। जैसा आपने पूछा है कि मैं बहुत ईजीली और यंग एज में ही बिलियनियर बन पाऊँगा कि नहीं, लेकिन इस तरीके का फॉर्मेशन हमें बताती है कि नहीं, उसमें बाधाएं आएगी, आपको दिक्कत भी होगी, और हो सकती है कि लेटर एज में जाके आप बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत के बाद अब उस मुकाम तक पहुंच सके। हार्ट लाइन को अगर और ज़्यादा बात करूं तो हार्ट लाइन में चेनुआ फॉर्मेशन है, जिनके कारण अगर पूछते नहीं कोई या फैमिली में कोई डिजीज़ है तो वो होने का खतरा रहता है। हार्ट डिजीज़ भी होने का खतरा रहता है और ब्लड शुगर का भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ फॉलन लाइन भी देखने को मिल रही है, 2-3। तो छोटी मोटी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है यहाँ पे देखने को मिल रही है। हो सकती है कि शादी से पहले आपका 1-2 रिलेशनशिप टूट जाए, उसके बाद अगर शादी हो तो अच्छी रहेगी, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। अगर आपकी डायरेक्ट शादी हो जाती है तो शादी के बाद आपकी जो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन आपकी बहुत ही छोटी है। सन और मरकरी की मिडिल में अगर माइंड लाइन ख़त्म हो जाए तो इससे बढ़िया माइंड लाइन हो ही नहीं सकती है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बहुत ही क्विकली आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई डिसीजन आपका रॉन्ग हो गया तो आप क्विक चेंज करके अपने डिसीजन को नया डिसीजन ले सकते हैं। कोई बिज़नेस आपका चल नहीं रही है तो आप क्विकली उससे बहुत ज़्यादा मतलब इमीडिएटली उसको चेंज कर सकते हैं। जो चेंजिंग नेचर है आप लोगों का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिन लोगों के छोटी माइंड लाइन हो, चेंजेबल नेचर होते हैं, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टिकते भी नहीं हैं, और कहीं पे भी छोटी सी भी दिक्कत आ जाए तो बहुत ही जल्दी अपना रास्ता मोड़ सकते हैं। ये एक अच्छी इंडिकेशन होती है बिजनेसमैन की। तो ऐसे लोगों के जिनको भी माइंड लाइन छोटी होती हो, ऐसे लोगों को बिज़नेस में सक्सेस भी जल्दी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिज़नेस शुरू किया, सक्सेस भी मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी दिक्कत आती है ना, जिन लोगों के लंबी माइंड लाइन होते हैं वो अपने डिसीजन को ही लेके चलते हैं, उसी को टेस्ट करते रहते हैं जब तक कि ना सक्सेस मिले। आगे चल के बहुत दिनों के बाद उसको धीरे धीरे करके मॉडिफाई करके वो उसको चेंज करते हैं, उसके बाद उनको सक्सेस मिलती है। लेकिन जिन लोगों के छोटी माइंड लाइन है वो क्विकली चेंज कर लेते हैं, टाइम नहीं लेते हैं अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है ये लोग बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं और बहुत जल्दी इन लोगों को बिज़नेस में सक्सेस भी मिल जाती है। कोई भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे भी चल के अगर कोई आप नया बिज़नेस शुरू करते हैं, कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। और पुराना बिज़नेस भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो छोटी माइंड लाइन है, उसके नीचे हमें इस तरीके का फ्लोटिंग लाइन भी देखने को मिल रही है। तो फ्लोटिंग लाइन अगर नीचे हो तो ऐसे लोग अपने सक्सेस को एंजॉय भी करते हैं, वो हमने देखा है। इतनी ज़्यादा अगर लग्जरी लाइन है तो आप ज़रूर अपने सक्सेस को एंजॉय करते होंगे। तो ये भी देखा कि आप अपने सक्सेस को एंजॉय भी करते हैं। ये है जो नीचे अगर फ्लोटिंग लाइन हो तो आप कह सकते हैं कि सेटिस्फाई जो कैरियर है वो रहती है। मतलब जैसा भी सक्सेस मिलती है, जैसे भी इनको सक्सेस मिल जाती है, इनको वो एंजॉय करते हैं, उसके बाद ही ये नया कामकाज करते हैं। तो सक्सेस को एंजॉय भी करते हैं,
कोई भी बिज़नेस नया शुरू हो तो उससे बहुत ज़्यादा क्विकली कर भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर भी है। सन की जो फिंगर है वो हमें बहुत ज़्यादा लंबी देखने को मिली थी, और रिस्क लेने के कारण भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलती है। लेकिन वही रिस्क लेने के कारण आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी थोड़ी बहुत नुकसान भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें चेन की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये टोटली जो माइल लाइन है इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो चेन की फॉर्मेशन से बनी हुई है। ये चल रही है करीब करीब 45 तक तो चलेगा ही आपका। उसके बाद ये माइल लाइन ठीक ठाक हो रही है, उसके बाद आप टोटली मैच्योर होंगे और आप कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको छोटा मोटा नुकसान होता रहेगा, उसको एंजॉय कीजिए, उसको भी एंजॉय कीजिए। ऐसा कोई रेमेडी नहीं है कि इतना ज़्यादा डैमेज मैं ठीक कर पाऊँ, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और रिस्क जब भी लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क हो तो किसी से सलाह मशवरा ज़रूर करके काम करिएगा, जो एक्सपीरियंस हो, तो आपको जो नुकसान होने का खतरा है वो कम हो जाएगा। लाइफ लाइन को समझने के लिए हमें प्लेन इमेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लाइफ लाइन कैसा है वो समझ में आएगा बहुत ही क्लियरली। तो लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन में एक आधा छोटी छोटी जॉब की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बहुत ही हल्की हल्की बारीक, अगर स्ट्रेच करे तो ही पता चलेगा कि इसमें जॉब की फॉर्मेशन है। कुछ असेंडिंग लाइंस भी है, तो असेंडिंग लाइंस भी है, जॉब की फॉर्मेशन भी है। तो ये लाइफ लाइन क्या बता रही है? हेल्थ में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो मार्स माउंट और वेनस माउंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इम्यून पावर और एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है। लेकिन ये क्या करेगी ना, आपको छोटी मोटी बीमारी हमेशा देता रहेगा। छोटी छोटी टाइम में एलर्जी हो जाए, थोड़ी बुखार आ जाए, कुछ दिनों के लिए आपको बैकफुट में ला देगी। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर हेल्थ के प्रति ध्यान रखते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी जो जॉब की फॉर्मेशन बन रही है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर, ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर हो सके तो 3 मुखी रुद्राक्ष और रेड कोरल, क्योंकि आपके मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो रेड कोरल भी आप पहन सकते हैं। रेड कोरल और 3 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनिएगा। तो उससे क्या होगी, आपकी जो लाइफ लाइन की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं दे पाएगी। रेड कोरल इस फिंगर में या इस फिंगर में 14 से लेके 18 कैरेट के बीच में इटालियन बहुत डीप रेड कोरल ले लीजिएगा, गोल्ड के साथ ये सारे फिंगर में पहन लीजिएगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन छोटी मोटी बीमारी आपको हमेशा ही आता रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन में टोटली हम देख रहे हैं कि जॉब की फॉर्मेशन से ही बन रही है। साथ में अगर देखें तो मार्स की लाइन भी है जो सपोर्ट देती है लाइफ लाइन को। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी सेहत में वो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, और उससे आपको छुटकारा भी मिल जाएगी। ये लाइंस जो होती है प्रोटेक्शन के लिए होती है। लाइफ लाइन की अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सी राउंड फॉर्मेशन में लाइफ लाइन बनने को देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का लाइफ लाइन में एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है। तो एनर्जी लेवल यहाँ से हमें मिल रही है, मार्स माउंट से और वेनस माउंट से मिल रही है, और नेगेटिविटी मिल रही है लाइफ लाइन की बीच में बनने वाली छोटी छोटी जॉब साइन से। तो ये सब कुछ मिला के अगर हम लोग ये बता पाएँ कि इनके जो लाइफ लाइन है ओवरऑल ठीक ठाक है, यहाँ पे एनर्जी भी देगी, इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी दिक्कत भी आएगी, जो बहुत जल्दी आपका ठीक भी हो जाएगी। लाइफ लाइन की एंडिंग पॉइंट जो है वो वेनस माउंट के अंदर की तरफ है, जो दिखा रही है कि आप सभी का ख्याल रखेंगे। गार्जियन लाइन कहते हैं इसको। अगर लाइफ लाइन अंदर की तरफ वेनस के अंदर आ जाए तो गार्जियन की तरह, चाहे आपके बड़े हो आपके छोटे हो, सभी का आप ख्याल ज़रूर रखते हैं। किसी का भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जल्दी चले जाते हैं उन लोगों को मदद करने के लिए। इस तरीके का आपका फॉर्मेशन है। केतु माउंट में यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। अगर इस तरीके का फॉर्मेशन बने केतु माउंट की ओर, तो ऐसे लोगों को बुढ़ापा काफ़ी अच्छी जाती है, तो आगे चलकर पैसे भी अच्छी तरह से कमा पाएंगे, जोड़ भी पाएंगे, इतना ज़्यादा ज़रूर अच्छी तरह से जोड़ पाएंगे कि आपका बुढ़ापा जो है बहुत अच्छी तरह से आप गुजार पाए। उस टाइम पीरियड में ना ही आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ रहेगा, ना ही कोई मेंटल इश्यूज़ रहेगी, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अभी चलते हैं फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन के अगर हम लोग आपकी पाम की देखें तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं, तो हम लोगों को पता चलेगा कि आपकी जो फेथ लाइन है वो बहुत ही अर्ली एज से शुरू हुई, यहाँ से, ठीक है ना, इस तरीके से शुरू हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो ये इंडिकेशन दिखाती है कि हो सकती है कि आप बहुत ही अर्ली एज से इनकम शुरू कर चुके हैं, बहुत ही अर्ली एज से। लेकिन आपको बहुत अच्छी सक्सेस कब मिली, जब ये वाला फेथ लाइन निकला यहाँ से। ये करीब करीब आपकी एज होगी 28 के करीब, 28 के आसपास होगी, जहाँ से आपकी
ज़िंदगी में सक्सेस आना शुरू हुई। और बहुत बढ़िया सक्सेस आना कब शुरू हुई, अगर वो हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि करीब करीब 31-32 के करीब, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं हुआ, 3-4 साल हुआ है मैक्सिमम आपका, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलना शुरू हो गई है ज़िंदगी में। ये फेथ लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है, यहाँ से ब्रांच निकल रही है, एक ब्रांच इस तरीके से जा रही है जुपिटर की तरफ, आगे चल के ख़त्म हो रही है, जा नहीं पा रही है। लेकिन और एक जो फेथ लाइन है ये इस तरीके से जा रही है, यहाँ से और एक फेथ लाइन निकल के, सॉरी इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये है आपकी फेथ लाइन की पैटर्न। तो अभी जो आपकी एज है 34 के करीब आपकी एज है, तो 34 अगर आपकी एज हो तो यहाँ पे कहीं पे है हम, जहाँ पे हमने एरो किया है, तो 34 से लेकर 36 तक, 36-37 तक जो आपकी प्रेजेंट एज है, जैसा आपका चल रहा है इसी में आपका रेगुलर सक्सेस आता रहेगा। 37 के बाद आपकी ज़िंदगी में अचानक से चेंज आएगी, शायद आप कोई दूसरा काम भी उस टाइम पीरियड में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो फेथ लाइन है वो बट रही है, 2 हिस्सों में बट रही है, आगे चल के ये हिस्सा भी और 2 हिस्से में बट रही है और जुपिटर की तरफ देख रही है। अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये जुपिटर की तरफ चली जाएगी। तो ये जो फेथ लाइन जुपिटर की तरफ जाती है, आइदर वो सैटर्न माउंट को होके जाए या सैटर्न माउंट की तरफ अपनी ब्रांच भेजे, वो फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी फेथ लाइन इस तरीके से जा रही है, सैटर्न माउंट से होके जुपिटर की तरफ जाए या फिर खुद जुपिटर की तरफ चली जाए और एक ब्रांच सैटर्न की तरफ भेजे, जैसे इनके हैं, खुद जुपिटर की तरफ देख रहे हैं और एक ब्रांच सैटर्न की तरफ भी भेज रहे हैं, ये वाली ब्रांच, तो ये बताती है कि इनके बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी, बहुत ही बड़ी सक्सेस इनको ज़रूर मिल पाएगी। और लेटर एज में जाके जो इनका सवाल है, क्या मैं अर्ली एज में ही अरबपति बन जाऊंगी? नहीं, अर्ली एज में शायद ना बन पाए, लेकिन 50 के करीब आते ही आप ज़रूर बन पाएंगे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि 45 के बाद आपकी माइंड लाइन भी ठीक हो रही है, लाइफ लाइन में भी इतना ही टाइम पीरियड तक हमने प्रॉब्लम देखी थी जो करीब आपकी 50 रहेगी। तो 50 के बाद जब आपकी सारे जो मेन लाइन्स है उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तब आप मनचाही इनकम ज़रूर कर पाएंगे। तब अगर आपकी टारगेट हो कि मैं बिलियनियर बनूं, तो उस टाइम पीरियड के बाद आप बिलियनियर ज़रूर बन पाएंगे। 45 के बाद से ही आपकी कैरियर की जो गोल्डन पीरियड है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी तरह से चलने की जो इंडिकेशन है वो आपकी 36-37 के करीब ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे बट रही है। वहाँ पे आके आपकी बिजनेस शायद एक से ज़्यादा बनाए और कुछ ब्रांचेस खोले, शाखाएँ खोले, किसी भी तरीके से ये बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा या नया ऐड होगा, और ये आगे भी चल के होगा, क्योंकि ये जो पार्टीशन हो रही है इसके बाद भी ये बट रही है, उसके बाद भी कोई ख़राबी नहीं है, ये लाइन ख़त्म हो रही है और एक नई लाइन स्टार्ट हो रही है और सीधा ही सैटर्न माउंट की तरफ चल रही है। आगे भी सैटर्न माउंट की तरफ छोटी छोटी फेथ लाइन से बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेशन है, सीधी सैटर्न माउंट की तरफ ही जा रही है। तो ये बता रही है कि बहुत अच्छी आपकी फेथ लाइन है। शुरुआत की कैरियर में स्ट्रगल थी, उसके बाद सक्सेस मिलना शुरू हुआ 28 के करीब, 31-32 के करीब से आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हुआ, जो आपका चलेगा 36-37 तक। 36-37 के करीब आते ही आपकी करियर में चेंजेस आएगी, आप वहाँ पे नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अपने बिज़नेस में चेंजेस कर सकते हैं, दूर अपने बिज़नेस को फैला सकते हैं, किसी भी तरीके से कामकाज में या बिज़नेस में चेंजेस ज़रूर आएगा, जिसके कारण आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। क्यों अच्छी सक्सेस मिलेगी? क्योंकि वहाँ से जो बट रही है उसका एक ब्रांच जुपिटर की तरफ जा रही है, ये कंफर्म करा रही है कि उस टाइम पीरियड आपके पास अच्छी सक्सेस मिलेगी, ये सक्सेस कंटिन्यू होगा। 45 के बाद आपकी माइंड लाइन बिल्कुल ठीक हो रही है, लाइफ लाइन भी 50 के बाद ठीक हो रही है। तो 45 के बाद से आपकी मेन जो गोल्डन पीरियड है, आपकी जो टारगेट है बिलियनियर बनने का सपना, उस टाइम पीरियड के बाद कंप्लीट होता हुआ हमें देखने को मिल रही है। तो ये है इस पाम की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा इनकी मैरिज के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपकी शादी हुई हो चुकी है, क्योंकि आपकी यहाँ पे इंडिकेशन हमें देखने को जो मिल रही है मैरिज लाइन से, उसको अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा दूसरी पिक्चर में चलते हैं, तो उसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो करीब करीब जो हमें देखने को मिल रही है कि आपके मैरिज लाइन यहाँ पे एक है इस तरीके से और एक यहाँ पे है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे
तो ये आ रही है करीब करीब 35 के करीब, और इसकी 2 हिस्सों में बटी भी हुई है। तो शादी आपकी अभी इसी एज में हो जानी चाहिए। अगर अर्ली एज हो चुकी है, अर्ली मैरिज हो चुकी है इस फेथ लाइन के कारण 28 या 31 के करीब, तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं हुई है तो इसी एज के करीब होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइन देखने को मिल रही है। तो इसी एज में आपकी शादी होने का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है, अगर नहीं हुई है। अगर हो चुकी है और उससे पहले कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं था, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। अगर रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस के बाद आपकी शादी होती है या हो गई है, तो उस रिलेशनशिप में कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक न्यू पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी खुद का पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फीस डिटेल और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उससे देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।